और आज न्यूज़ीलैंड और बांग्लादेश के मैच के बाद पाकिस्तान का आईसीसी चैम्पियंस ट्रॉफ़ी का जो सफ़र था वो अपने अख्ताम को पहुंचा। हालांकि वो कल ही पहुंच गया था, लेकिन हम थोड़ा सा जो है ना वो ऐसे होगा तो वैसे हो जाएगा, वैसे होगा तो ऐसे हो जाएगा, अगर मगर और इस तरह की जो बचकाना बातें या जो बचपन में जो हम जिस तरह का माइंडसेट था वो शायद लोगों का अभी तक है। और होना भी चाहिए, ज़ाहिर है जिस तरह की क्रिकेट है उसमें हम ऑप्शंस पे ही आगे जाते हैं। तो मैच पे ये हुआ कि यार जब कल हम मैच हारे तो ज़ाहिर है सब ने बोला, कोई बंदा नहीं बचा जो क्रिकेट को जानता उसने बात ना की हो, उसने अपनी राय ना दी हो। कुछ लोगों ने दिल की भड़ास निकाली, कुछ लोग जो मोहब्बत करते हैं क्रिकेट से, फॉलो करते हैं, तो ज़ाहिर है उन्हें दुख होता है। अब ज़ाहिर है कि मैं ख़ुद भी ये सोच रहा था कि यार वीडियो करते हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन वो सोचते सोचते ही जो है इतने हर चैनल पे हर किसी ने इतनी बुरा भला कहा, तो वो सोच सोच के मैंने कहा चलो खैर है, कल वल वीडियो कर लेंगे या छोड़ो नहीं करते। अच्छा, आज जब वो ख़त्म हो गया और हम बाहर हो गए तो मैंने कहा चलो यार थोड़ा सा एक मिक्स प्लेट टाइप की एक वीडियो करते हैं, क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि ऑलरेडी सब ने कह दी हैं। जब मैच शुरू होता है तो मैं पर्सनली समझता हूँ कि जब हम उस्मान ख़ान को लेके गए थे तो भाई उसको 6 महीने साल से लेके आप अपने साथ कैरी कर रहे हो, जिसमें मेन नाम जो लेके जाने का है वो रिजवान है। तो रिजवान को चाहिए था कि मेरा ख्याल है कि उसको खिला के और एक आर या पार जिसको हम कहते हैं वो एक उसको चांस देते और वो कुछ कर जाता तो ठीक था। नहीं है तो वैसे ही आप उसको एक समझो एक क्या कहते हैं एक एक्स्ट्रा बैगेज के तौर पे यूज़ कर रहे हो। एक ऐसा है कि एक ना चाहते हुए एक वज़न आप उठा रहे थे, तो वो आपने फिर उसको यूज़ नहीं किया। इमामुल हक को आप लेके आ गए। इमामुल हक का पास चीज़ें हमारे यहाँ थोड़ा सा ही होता है, लोग भूल जाते हैं। ओ भाई, इमामुल हक की वो बैटिंग डे वन से आज तक नहीं रही जो कि आज की मॉडर्न डे क्रिकेट के लिए काम की हो। ठीक है, तो वो बेकार की बातें कि इमामुल हक कुछ कर सकता था, नहीं, हाँ कर भी देता, 100 रन कर देता, 140 बॉलों पे कर देता। अब दूसरा जो उसके साथ था बाबर, वो भी उसका जो है वो एक तरीके से जुड़वा भाई है। ठीक है, उसका भी स्ट्राइक रेट यही है। अच्छा, बाबर पे जहाँ तक है, बहुत से लोग कहते हैं कि यार बाबर ये बाबर वो। मैं कहता हूँ कि पीटीआई के जो सपोर्टर हैं, यूथिए जो हैं और जो इमरान खान को सपोर्ट करते हैं, सोशल मीडिया अगर उनके बाद सबसे तगड़ा कोई पाकिस्तान में चला रहा है तो वो बाबर आजम के सपोर्टर हैं। तो शायद उनकी सोच ये होती है या उनको ये होता है कि यार एक कवर ड्राइव मिल जाए तो मेरे भाई जितने अकाउंट बने हुए सब अपलोड मारो, सब शेयर करो, सब लाइक करो, तो वो कवर ड्राइव ही चले, वो उसकी फुटवर्क ही चले, वो उसका टेक्निकल कोई एक ऐसा कैमरा मैनिंग का एंगल निकालो कि वो उसके ऊपर दिख जाए। लेकिन हर चीज़ की एक लिमिट होती है, हर चीज़ का एक टाइम होता है, और उस टाइम के हिसाब से वो टाइम बाबर का पिछले 6-8 महीने पहले ख़त्म हो गया था कि आप उसको रेस्ट देते, आप उसको टीम से धक्के दे के निकालते, आप उसको इज़्ज़त से कहते भाई जा, जो तेरे किंग बाबर के नारे हैं, जो तेरे सेंचुरियाँ हैं, ये थोड़ी सी जाके बच्चों में डोमेस्टिक में मार ले, क्योंकि बड़ों में तो अब लग नहीं रही थी। तो खैर एनीवे उन्होंने फिर स्टार्ट लिया और फिर उसके बाद मैच को खेला। अच्छा, जब मैच खेला तो बाबर को अगर आप बॉल वन से देखोगे तो बाबर आजम एक होता है कि बंदा एक प्रेशर है, एक मेंटल प्रेशर है, एक रन करने का प्रेशर है, तो उसमें बंदा घबरी खाता है, बंदा उल्टे सीधे शॉट खेलता है और इस तरह की हरकतें करता है, जो कि बाबर पिछले 4-6 इनिंग से खेल रहा था। लेकिन हमारी पब्लिक ने शायद बीच में बाबर ने 45 कर दिए, 32 कर दिए, थोड़ा सा स्ट्राइक रेट उसके हिसाब से हाई हो गया, तो उन्होंने कहा भाई इंटेंट दिख रही है। एक तो ये जो नया वर्ड इंटेंट आया ना, माँ की आँख, इसने आधी से ज़्यादा क्रिकेट बर्बाद कर दी हमारी। इंटेंट इंटेंट इंटेंट, ओ भाई कौन सा इंटेंट? 2 छक्के मारने का इंटेंट? अच्छा, स्टार्क आएगा वो उसको डरेगा नहीं, वो उसको मारेगा हटके, वो उसको ऑर्थोडॉक्स खेल लेगा, ये इंटेंट है? ओ भाई इंटेंट जो है ना वो आप अपनी जेब में रखो, वरना एक और जुमला भी है वो मैं कह नहीं सकता। ठीक है, असल चीज़ ये होती है कि आप जो गेम लेके चल रहे हो वो आपका गेम हो किससे रहा है, उसमें आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेवल क्या है, और आप गेम फिनिश कर सकते हो या नहीं। 25 रन, 24 रन, 2 कवर ड्राइव, 1 छक्का, ये नीचे की टीमें के ख़िलाफ़ आप करो या नीचे की टीमें ये करती हैं तो वो एक रिस्पेक्टेड उसमें होती हैं। हम पाकिस्तानी जो हमने क्रिकेट को फॉलो किया, हमारी ना क्रिकेट इस तरह की है और ना हमने ऐसी क्रिकेट देखी है। तो जब हार्दिक पांड्या ने उसको एक फुल टॉस बॉल किया और उसने चौका मारा, तो मैं काफ़ी होंगे मैंने कमेंट्स ट्वीट ये वो देखे, तो उसके अंदर ये था कि जो
हमारे अब्दुल रऊफ़ एक बॉलर गुज़रे, तो मैंने उनका वो पढ़ा जो उन्होंने मैसेज किया था, तो उनकी वो बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि जब बंदा फॉर्म में नहीं होता है तो वो बैट बॉल का वेट ही नहीं करता है, वो हर बॉल को एज अ बैट बॉल खेलता है और शॉट पे चले जाता है। और आप देखें अगर वो चीज़ उनकी बड़ी ज़बरदस्त कि जब बाबर को फुल टॉस मिला और बाबर ने चौका मारा तो बाबर ने उसके बाद ये चीज़ नहीं सोची कि यार बॉल कहाँ है, कैसा है, किधर पिच हो रहा है, बॉल हिल रहा है नहीं हिल रहा। बाबर सेम शॉट पे दोबारा चले, जिस शॉट पे बाबर फुल टॉस पे गया है हार्दिक पांड्या की, वही जब हार्दिक पांड्या ने हल्की सी पीछे करी और उसको हल्का सा बहुत स्लाइटली आउट स्विंग हुआ, उस पर भी सेम प्रोसेस पे चला गया। तो एक सिंपल सी चीज़ है कि वो आपका एज निकल जाएगा। तो बाबर का, और फिर उसके बाद आप रिएक्शन देखो। आप बाबर को एज आ पाकिस्तानी, जो लोग उसको सपोर्ट करते हैं, चीज़ें करते हैं, सपोर्ट मैं भी करता हूँ, लेकिन जहाँ जिस लेवल पे लोगों ने रखा हुआ है वो उस लेवल का प्लेयर है ही नहीं डे वन से। तो उसके बाद जो उसका एक्शन था या जो उसने उसका रिस्पॉन्स दिया वो आप सबके सामने। अच्छा, उसके बाद अगर हम देखते हैं तो फिर जो सऊद शकील है वो आया, उसने खेला। अच्छा, सऊद शकील की इनिंग सही है, ठीक, मतलब सऊद शकील ने और रिजवान ने खेला, सही खेला, लेकिन जब गेम को डीप लेके जाना होता है, जब गेम को आपको खींचना होता है, जब गेम को आपको ऐसा होता है यार 30-35 तक हमने खड़ा होना है, जो कि हमारे पास में इंज़मामुल हक और मोहम्मद यूसुफ और बाद में यूनुस खान ने जो हमारे अप्लाई किया है, तो वो चीज़ हमें, हम शायद ये समझते हैं कि ये भी वही करेंगे, लेकिन हम ये नहीं समझ पाते कि भाई ये उस लेवल के प्लेयर ही नहीं है। तो इन लोगों ने जब इसको खींचा, चीज़ें करी, तो ये इतना डेप्थ नहीं लेके जा सके जिससे मैच बने। सऊद शकील को मैं थोड़ा सा मतलब कल के मैच के हवाले से कहूँगा कि जो मैच बड़े होते हैं मेरे भाई, रन वहाँ करने होते हैं। आप एक अच्छे प्लेयर हो, आप एक लॉन्ग लास्टिंग समझो एक मिडिल ऑर्डर बन सकते हो टीम के लिए, बट जो मैचेस होते हैं जो आपके कैरियर को स्टेबल करते हैं या एक तरीके से सीमेंटेड करते हैं, वो यही वाले मैचेस होते हैं और इसी तरह की इनिंग्स होती हैं। इनिंग आपकी अच्छी थी, लेकिन मसला ये है कि अगर आपने 80 किए, 90 किए, 60 किए और आप मैच नहीं निकाल सके, अगर सेकंड इनिंग है और फर्स्ट इनिंग में अगर आपने 60-70 किए और आप उसको कैरी करके 100 नहीं कर सके, तो आपकी इनिंग किसी काम की नहीं है। और वही कल हुआ कि सऊद शकील ने, ज़ाहिर है कि उसने जो बॉल को पिक किया, वो बॉल को पिक भी गलत किया और फिर उसको अपिश कर दिया, तो ज़ाहिर है कि वो आउट हो गया। उसके बाद अगर रिजवान है, तो रिजवान को तो मैं पर्सनली समझता हूँ कि उसने बहुत ही, जिसको कहते हैं ना, घेर के मारा है और इतना पोला बॉल कर दिया उसने उसको कि वो मेरा ख्याल है बहुत पहले ही निकल गया और बॉल बाद में आया। तो रिजवान का जहाँ तक ऑर्थोडॉक्स है, चीज़ें सही है, शुरू के 2-3 साल हर बंदा चीता होता है इधर पाकिस्तान आके और खेलता है, तो वो परफॉर्मेंस रिजवान ऑलमोस्ट दे चुका है और हम इस चीज़ को नहीं समझते, हम कैरी करते हैं और फिर पॉलिटिक्स और ये और वो। उसके बाद अगर आप देखते हो खुशदिल शाह, सलमान अली आगा को अभी बहुत से लोग कहते हैं, शायद मेरा ख्याल है उसने वो 135 और ये कि यार मैड, ओ भाई ये मैच था, आप कल उसको देखो, वो मार कहाँ रहा है, वो खेल कहाँ रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको पहले ही पता चल जाती हैं कि यार ये टीम कितने पानी में, इसके बैट्समैन बड़े मैचों के लिए, बड़ी टीमों के बॉलर्स के अगेंस्ट कहाँ खड़े हुए, ठीक है, तो वो आपको चीज़ पता चल गई। उसके बाद खुशदिल शाह या ये लोग जो भी खेले, तो ओवरऑल हमने जो स्कोर किया वो कम से कम भी, मेरा ख्याल है पर्सनली, 50 से 60 रन कम थे, ठीक है। हम 280 प्लस पे ही शायद हम इंडिया को फंसा सकते। अच्छा, वो जब नहीं हुए तो आधा मैच तो हम वहीं हार गए, ठीक है। उसके बाद जब हमारी बॉलिंग स्टार्ट होती है और जो हमारे शाहकार हैं, जो हमारे शाका हैं, जो हमारे शंटू हैं, जो हमारे जो हैं वो मुन्ने हैं, तो उन सब के लिए ज़ाहिर है वो बॉलर ऐसे हैं कि क्या क्या नाम दूँ मैं उनको, तो उनको ये नहीं पता या वो मेरी ये बात समझ में नहीं आती कि यार आपने जब पहले बैटिंग करी तो मेरे भाई आपके बैट्समैन ने, आप खुद भी देख रहे हो, आपको ये नहीं पता कि यार बॉल करनी कहाँ है, बॉल आपका हिल नहीं रहा, आप कंटिन्यू जड़ 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 मारे जा रहे हो। कितनी जड़ में आपने मार ली, चाहे शाहीन शाह हो या जो है वो आपका हारिस रऊफ़ हो या नसीम हो, तो ये लोग जो बॉलें कर रहे हैं या जिस तरह से इन्होंने बॉलिंग की, वो किसी भी तरीके से 230, 40, 50 रोकने की नहीं थे। अगर हाँ 300, 325 आप करते तो ये बॉलिंग वो मारते और आउट हो जाते, तो बचा सकते हैं। उसकी एक वजह ये है कि अगर आप टोटल जो उन्होंने
43 या 44 ओवर्स खेले, जिसमें अबरार के 10 ओवर थे। मैं थोड़ी अबरार पे भी बात करूँगा। तो हमने कितनी बॉलें ऐसी हैं जो हमने बीट कराई और रिजवान के पास गई। एक चीज़ ये हमें ज़रूर सोचनी, यार बंदा करे यार मैच अच्छा खेला ये करा, ओ भाई हम रिजवान बैट्समैन को बॉल ही नहीं बीट करा सके कि कीपर तक जाए। आप उस बॉल को काउंट कर लो, टोटल 17 बॉलें जो है ना, या 18 बॉलें, 44 ओवर में 18 बॉलें रिजवान के पास गई हैं टोटल। ठीक है, तो आप उससे अपने बॉलर्स की कैपेबिलिटीज़ देख लो, वो कहाँ बॉल कर रहे हैं, कहाँ पिच कर रहे हैं, कितना उनके पास सीम स्विंग है या कितना उनके पास स्पिन है। अगर आप बाबर को लेते हो तो उन्होंने ये नहीं कि बाबर ने, हमारे यहाँ तो ये होगा अरे यार कोहली ने कह दिया कि यार तू अच्छा बॉलर है, एक आई कांटेक्ट कर दिया यार वेल बोल्ड, या शुभमन गिल ने कह दिया यार ये तो आप अच्छे बॉलर हो गए। ओ भाई इस तरह का एक मैच अगर मैं आपको थोड़ा सा पास में ले जाऊँ, इसी तरह का अजांता मेंडिस एक होता था श्रीलंका का, और इससे तगड़ी टीम थी इंडिया की। जो आप ये मिस्ट्री बॉलर हो ना, तो आप ये देखो उसने मैच कैसे वन साइडेड किया था। जीता हुआ मैच था इंडिया का और इंडिया को साइड कर दिया। अबरार ने बॉलिंग की इस हद तक कि उन्होंने अबरार को चार्ज नहीं किया, उन्होंने अबरार को स्ट्राइक नहीं किया। अदर देन आप देखो तो अबरार ने अगर 10 ओवर में 29 की कितनी बॉलें अबरार ने बीट कराई हैं? कोई बॉल नहीं, वो सारी बॉलें मिडिल कर रहे थे। हाँ, वो अटैक नहीं कर रहे थे, वो एक अलग बात है, लेकिन अबरार ने अगर शुभमन गिल के अलावा टोटल उसके 10 ओवर में 3 बॉलें या 4 बॉलें, एक बोल्ड और शायद 2 या 3 और होंगी जो मिस हो गई, बाकी जो उसकी 55-56 बॉलें हैं वो सारी बैट से मिडिल हुई हैं। तो आप मतलब हमारे यहाँ मुझे ये डर है कि ये ना हो कि अबरार को क्योंकि कोहली ने अप्रिशिएट कर दिया तो अब वो बॉलिंग में सबका बाप बन जाए, या उसका एटीट्यूड ये हो जाए कि यार मैंने तो देख लो कोहली भी मुझे सराहा रहा है या कोहली ने भी मेरी तारीफ़ की। ओ भाई तारीफ़ वो इस चीज़ की है कि हाँ आप एज़ कम्पेयर टू द रेस्ट बेहतर हो, बाकी आप अपने आप को खुद एस्टिमेट करो कि आपने 10 ओवर में कितनी बॉलें मिस कराई हैं जो कीपर के पास गई हैं। ज़ाहिर है बॉलर का पता जब भी चलता है कि बैट्समैन खेलने जाता है और बॉल निकल जाता है, तो ऐसा कुछ हुआ नहीं। अच्छा एक और था वो रिकॉर्ड, वो जो मैं बताना भूल जाऊंगा, शाहीन ने कल एक रिकॉर्ड तोड़ दिया, जो है वो फास्टेस्ट या क्विकेस्ट आप कह सकते हैं रिव्यू लेने का। मतलब मैं समझ रहा हूँ शायद बॉल पैड पे लगने से पहले ही उसने रिव्यू कर दिया, और मुझे नहीं लगता कि इतनी फुर्ती शाहीन ने क्यों दिखाई। शायद शाहीन ने रिव्यूज़ आया कराना था, या शाहीन के दिमाग में ये था कि यार कप्तान रिजवान नहीं मैं हूँ, या शाहीन के दिमाग में ये था कि मैं शाहीन नहीं बाबर हूँ। तो कुछ समझ नहीं आया। हालांकि इतना बड़ा आउट है, मतलब वो सामने के अपने बैट्समैन से जो पार्टनर है उससे भी नहीं पूछा और ऐसे खड़ा कर दिया जैसे 200% इनसाइड एज है। तो ये सारी चीज़ें जब आप चलाते हो, चीज़ें करते हो, अब ये होता क्यों है, अब ये हुआ क्यों हमारे साथ? ओ भाई जब आप ग्रुपिंग करोगे, लोग कहते हैं ग्रुपिंग, कल सब मैं अभी आपको यही कह रहा था कि हर बंदा ये बात करता है ग्रुपिंग है। हाँ ग्रुपिंग है। अब वो ग्रुपिंग को जब तक आप टोटल वाइप आउट नहीं करोगे या उन सबको राइट ऑफ नहीं करोगे कम से कम साल के लिए, जो कि माजी में भी होता था, तो उसके बगैर तो ये काम हो ही नहीं सकता कि आप दोबारा जीतो। अच्छा मैं एक और प्रेडिक्ट करूं कि अगर पाकिस्तान की टीम में चैम्पियंस ट्रॉफी के बाद अगर चेंजिंग होगी, अगर होगी और पता चल गया होगा कि हो रही है, तो पाकिस्तान बांग्लादेश से भी मैच हार जाएगा। ये बात आप याद रखें। और अगर पाकिस्तान बांग्लादेश से मैच जीत गया तो पाकिस्तानी टीम में कोई चेंजेस नहीं होगी। आप मेरे वर्ड्स को याद रखिएगा। मैं अपने तजुर्बे से आपको कह रहा हूँ कि अगर पाकिस्तान बांग्लादेश से हारेगा तो टीम में चेंजेस आएंगी और आपको बॉडी लैंग्वेज पता चल जाएगी। लेकिन अगर इसके बावजूद भी अगर टीम को, बाबर को, रिजवान को, शाहीन को, हारिस को सपोर्ट है और उनके जो पीछे मैनेजर्स हैं, जो पीआर टीम है, वो कहेंगे यार हम संभाल लेंगे, तो हो सकता है बांग्लादेश को ये मार दें अपनी कवरिंग के चक्कर में। ठीक है, अब जो और बाकी चीज़ें उसके अंदर अगर आप देखोगे तो एक चीज़ ये हुई यार ग्रुपिंग है। ओ भाई ग्रुपिंग आज की नहीं है पाकिस्तानी टीम में, और सिर्फ पाकिस्तानी टीम में कहा यार, हर डिपार्टमेंट में, हर माशरे में, हर जगह पे ग्रुपिंग है। क्या आज से 15 साल पहले जब शुएब अख्तर बॉलिंग करता था और मोइन खान कैच पकड़ता था, तो हमें, या आपको शायद याद ना हो, हम तो यार बड़े क्लोजली वॉच करते थे, तो हम ये देखते थे क्योंकि कप्तान वसीम भाई थे, अब्बू वसीम भाई थे, तो शुएब अख्तर बॉलिंग करता था, मोइन खान कैच पकड़ता था, अज़हर महमूद बॉलिंग करता था, मोइन खान कैच पकड़ता था।
और ये दोनों वसीम भाई एक्स्ट्रा कवर पे या मिड ऑफ पे होते थे और दोनों वसीम भाई के पास भागते थे। तो आप ये चीज़ कहना कि इसकी ग्रुपिंग है ये इसको लेके, भाई ये पहले ही होता था। आपको मगर नहीं समझ आता, आप पीछे वीडियो देखो। बहुत सी दफ़ा ऐसा हुआ है कि अज़हर अब्दुल रज़ाक ने आउट किया है, वसीम अकरम एक्स्ट्रा कवर पे खड़ा हुआ है, कवर एक्स्ट्रा कवर पे खड़ा हुआ है, और अब्दुल रज़ाक ने जैसी आउट करके टूवर्ड्स मोइन खान भागा है तो मोइन खान अब्दुल रज़ाक के बजाय वसीम अकरम की तरफ भाग रहा है। तो हर बंदे को अपनी कवरिंग चाहिए होती है, हर बंदे को अपनी जो है ना सेफ्टी चाहिए होती है। तो वो अगर आज हो रही है तो पहले भी है, लेकिन हमने पहले क्रिकेट को देखना होता है। ठीक है, वसीम अकरम जैसा बॉलर, वकार यूनुस जैसा बॉलर, शुएब अख्तर जैसा बॉलर अगर ये आज होता तो मैं कह रहा हूँ कि ये वो कहते हैं ना इतवार को भी अगर मैच होता तो ये खेल लेते, बैठते नहीं। सही है, ये जो हमारे हालात हैं। लेकिन जिस टाइम पे उनकी टीम थी, जिस टाइम पे उनके मामलात थे, चीज़ें थी, वो उस टाइम पे भी बाहर उनके पीछे बेंच होती थी। समी खेल लेता था, वसीम की जगह शुएब अख्तर खेल लेता था, वकार यूनुस की जगह शुएब अख्तर खेल लेता था, शुएब अख्तर की जगह आसिफ खेल लेता था। तो इस तरह अभी जो टीम है, अभी तो शाहीन को ये बात पता है कि यार मैंने अपने से हल्के को ही जोड़ के रखना है और उसको पूरा जोर लगा के टीम में रखना है। वो हारिस है, और शाहीन सबसे, अगर हारिस के इस कैरियर को जितने भी उसने मैच खेले, अगर उसमें किसी का भी दारो मदार है, या शाहीन हारिस को चाहिए ज़िंदगी भर जो है ना वो पाँव धो के पिए या पैर दबाए या खिदमत करे, तो उसको शाहीन की करनी चाहिए, क्योंकि शाहीन ने उसको कैरी किया। वरना हारिस रऊफ़ को जो हमारे टाइम में शाहिद नज़ीर, अताउर रहमान, इवन मोहम्मद शब्बीर अहमद, फजले अकबर, आमिन नज़ीर, ये उससे भी हल्का बॉलर है भाई। लेकिन ये इतना खेल गया किस वजह से? क्योंकि शाहीन ने हारिस को पकड़ा और बाबर ने रिजवान को पकड़ा। तो ये जब कॉम्बिनेशन है तो बैटिंग ऊपर से कवर हो गई, बॉलिंग नीचे से कवर हो गई। तो ये चीज़ आपको पिछले 3 से 4 साल से डैमेज करे जा रही है, करे जा रही है, और आज इस मैच पे पहुंच गए कि शुक्र है कि वो लोग जो कह रहे थे कि यार नहीं अब भी कोई स्पेस है, नहीं अब भी कुछ हो सकता है, उन्होंने भी शायद एट द एंड अब शायद हाथ खड़े कर दिए कि भाई इनको कुछ अरसे निकाल दो, वरना जो हमारी रोज़ी रोटी है, या हमें कोई चैनल बुलाता है, उसकी रेटिंग पे हमें पैसे मिलते हैं, हम इससे भी फारिग हो जाएंगे। तो ये अब आपकी बाय हुक एंड क्रुक मजबूरी बन गई। लेकिन इस सब के बावजूद इस चीज़ का फ़ैसला जब ही होगा जब पाकिस्तान बांग्लादेश का मैच होगा। अगर पाकिस्तान बांग्लादेश से जीता तो ये टीम चेंज नहीं होगी, बहुत होगी एक सीरीज़ के लिए। अगर पाकिस्तान बांग्लादेश से हारता है तो जो सब लोग कह रहे हैं या जो आवाम चाह रही है वो चेंज आपको दिखेगा, उसके बगैर नहीं है। जहाँ तक आप एक चीज़ और मैं ज़रूर इसमें ऐड ऑन करूँगा कि हमारे कोच स्पेशली अज़हर महमूद, भाई मुझे ये बता दो कि अज़हर महमूद का पाकिस्तानी टीम में या उसकी मैनेजमेंट में क्या रोल है? एक ऐसा बंदा जिसने खुद कभी पंजा ना मारा, मेरा ख्याल है वनडे में तो उसने कभी कोई 5 आउट नहीं किए, ठीक है, और कुछ ऐसा ख़ास ऑलराउंडर नहीं, उससे बहुत ऊपर। भाई ये किस लॉबी पे खड़ा हुआ है, ये किस लॉबी, इसके साथ वाले आगे पीछे सब चले गए, ये बैठा हुआ है। अच्छा ये करता क्या है मुझे नहीं पता, ये सिर्फ जैसे अपने टाइम पे भी ये थोड़ा बगलोल हक्का बक्का टाइप फेस है इसका, ठीक है, आज भी ये वैसा ही है, मतलब 22 में भी वैसी था और 44 में भी वैसा ही है, 50 में भी वैसा ही, आज भी आप इसको देखोगे ये अजीब घबरी। तो मेरे भाई एक ऐसे बंदे को आपने रखा हुआ है, मतलब ये है कि यार हर आपने ये करना है कि हर बंदे ने अपने से हल्का साथ रखना है, ताकि कहीं कोई बुराई आए तो बोले यार देख तू तो इस काबिल ही नहीं था, तुझे तो मैंने फिर इतना खिला लिया, तो बेटा कुर्बानी तो तू ही देगा। जब आपका ये माइंड सेट होगा आप नहीं खेलोगे, आप कोई रिजल्ट नहीं दोगे। आज अगर आपको सरफराज या चीज़ें जिन्होंने भी किया, जो हम लॉबी की बात करते हैं, तो क्या है लॉबी? सरफराज ने एट द एंड या टिल लास्ट डे ऑफ हिस कैप्टनसी उसने बाबर को सपोर्ट किया, बाबर ने उसको लात मारी। बाबर ने कहा यार सरफराज ऐसा बंदा है कि अगर मैं इसको कैरी करूँगा तो ये दोबारा कप्तान बन जाएगा, क्योंकि कैप्टनसी तो मैं इसी से पूछ के करूँगा। तो उसने सरफराज को ही फारिग कराया और रिजवान को लेके आ गया। अब जब रिजवान बाबर ने जो किया है और उसके साथ हम खड़े हैं, अब तो ये भी याद नहीं होता यार कि हम कितने टूर्नामेंट आईसीसी के खेल रहे हैं या हार गए, क्योंकि जीतने का तो कोई सीन है नहीं। अभी बीच में वो साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़ मेरा ख्याल है चेस कर दिए थे, ले भाई हर बंदा कह रहा है ये कर दिया वो कर दिया वो कर दिया, ओ भाई जलीलो ख्वार हो गए,
कुत्ते की तरह हार गए। सबसे पहली टीम हो जो आप बाहर हो गए, ठीक है, आपके बाद बांग्लादेश बाहर हुई है। आप चैंपियन थे, पैसा कहाँ लगा दिया? ग्राउंड बनाने में। टाइम पे ग्राउंड, ओ भाई जिस ग्राउंड को तुमने टाइम पे बनाया, जिस ग्राउंड पे तुमने पैसा लगाया, उस पर खेलना तो मेरे भाई जिन प्लेयर्स ने, उन प्लेयर्स पे तो ईमानदारी दिखाते। आपने कम टाइम में स्टेडियम बनाया, प्रोजेक्ट टाइमलाइन आपने मीट की, बहुत अच्छी बात है, सब ने अप्रिशिएट किया। आपने टूर्नामेंट को होस्ट किया, चीज़ें इंडिया ये वो लॉबी के बावजूद आप उस पे डटे रहे और आपने एट द एंड कर लिया ये सारी। लेकिन इन सब को किया क्यों? क्योंकि हमने पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को ग्राउंड में खेलते देखना था और इस टाइटल को डिफेंड नहीं तो कम से कम सेमीफाइनल तक तो हम डिज़र्व करते ना यार एज अ होस्ट। आपने जलील करा दिया, पहले ही उसमें बाहर हो गए। अब फर्दर क्या होता है, कैसे होता है, तो मेरे भाई हम तो 2 साल से इस बात को कह रहे हैं, पिछली वीडियोस में भी हमने ये बात कही, लेकिन ओवरऑल फुल फारिग टीम है ये। कुछ भी नहीं हो सकता इसके साथ, ना ये कुछ करेंगे, आगे भी ये यूं ही रहेंगे। हारिस रऊफ़ को आपने रखा हुआ है, आपका अल्लाह भला करे। उस्मान खान, तैयब ताहिर, अबे तैयब ताहिर कोई इंटरनेशनल प्लेयर है? माँ की यहाँ को बैट तो छोड़ो, ऊपर स्टिकर पे बॉल लगता है उसके। पहले मैच में वो विकेट या स्टम्प से मेरे ख्याल है 2-3 इंच ही ऊंचा होगा, इससे ज़्यादा तो उसकी हाइट भी नहीं है। तो हल्का सा बॉल थोड़ा सा भी अगर उड़ जाता है तो उसके स्टिकर पे बॉल लगता है यार, उसके ब्लेड पे नीचे तो बॉल भी नहीं आता। खुशदिल शाह है, रिजवान लेके आया उसको कि भाई मुल्तान सुल्तान। अबे खुशदिल शाह ने किया क्या है मेरे भाई? पहले कोई परफॉर्मेंस है, चीज़ें हैं, आप खुशदिल शाह को, तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि चलो आपने की, आप जीत जाते, आप शाहरुख खान बन जाते। अब आप हार गए हो तो भाई जलील भी तो आप ही होगे ना। अब ये तो नहीं हो सकता कि लेके गए तो आप, चले गए तो कुदरत का निज़ाम, ये तो पॉसिबल नहीं है। और अगर ये पॉसिबल होगा तो मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, खुदा की कसम, लोग जो है ना क्रिकेट देखना भी छोड़ देंगे। और ये जो हमारे प्लेयर हैं ना, इसकी जगह फिर आपको दानिश कनेरिया, जुल्फ़िकार बाबर, यासिर शाह और आपका अल्लाह भला करे अताउर रहमान, शाहिद नज़ीर, ये इस तरह के लड़के जिनका ज़ाहिर है उसी कैलिपर के लड़के पाकिस्तान के उनके ऊपर तबसरा कर सकते हैं जो खुद भी क्रिकेट उस लेवल की खेले होंगे। जो ये हमारे क्रिकेटर बैठे हुए हैं जो एक्स कर रहे हैं, मैं तो यकीन करो हकीकत में मैं इनसे सोचता हूँ कि अगर मैं इनसे जाके पूछूं कि भाई कसम खाओ क्या कहना चाहते हो, या ये आप सही डिफेंड कर पाओगे, वो सारे जो है ना इनको लानते देंगे। वो कहेंगे यार हम खुद जलील हो रहे हैं। जिस इंडिया पे हमारा पल्ला भारी होता था, जिस ऑस्ट्रेलिया ये वो, हम एक शेर थे, हम एक लेजेंड थे, हमारे खौफ था, ये सालों ने बिल्ली बन के ना हमारी ऐसी की तैसी कर दी और हमारे रिकॉर्डों को भी मलिया मेट कर रहे हैं। कूटते ये हैं, चीज़ें ये होती हैं। शाहीन को जिस तरीके से कल उन्होंने कूटा है, खुदा की कसम मैं सोचता हूँ शायद शाहिद आफरीदी भी अगर वहाँ देख रहे होंगे वो भी अपना सर ही पकड़ रहा होगा कि भाई ये तो फुल मज़े ले रहे हैं शाहीन आफरीदी से। उन्होंने जब शाहीन शाह आ रहा था वो कह रहे थे ये आ गया, यही पोला है, इसी को कूटेंगे। तो आप अपना लेवल देखो यार, आपको वो बच्चा समझ के कूट रहे हैं, आपको वो ऐसे मार रहे हैं, आपको बॉल ही नहीं, आप पहले ओवर में भी जड़ में मार रहे हो, आप 40वें ओवर में भी जड़ में मार रहे हो, आप 25। ओ भाई थोड़ा पीछे बॉल करो। कोई बॉलिंग होती है, आमिर ने करता है बॉले, आप आमिर को देखो किस तरीके से बॉले करता है, किस तरीके से वो अपनी क्रिकेट को खेलता है। मैं अब भी बोलता हूँ सारे मिल के जाओ, आमिर के पैर पकड़ो, आमिर से माफ़ी मांगो और आमिर को रिटायरमेंट वापस लेके मेरे भाई 1-2 साल वनडे उसको खिलाओ, टीम के साथ जोड़ो, वो फिर थोड़ा सा शाहीन और नसीम को बेहतर कर देगा। हारिस रऊफ़ को तो ऐसी लात मारोगे वो 7 समंदर पार जाके गिरे, और वो वापस पाकिस्तान की तरफ आए भी तो उसके ऊपर कुत्ते छोड़ दो, उसकी वो हालत है। आप कहते हो यार वो बॉलर है, वो चीज़ें, उसका पेट चेक करो, उसकी कमर चेक करो, उसका बैंड ही नहीं हो रहा कमर यार, वो तो सीधा एक टेपिए की तरह, वो जो 1000-1000 रुपए की सीरीज़ें होती हैं वो उसका बॉलर है यार, उसकी कमर ही बैंड नहीं होती। तो ये सारी चीज़ों को सोचना चाहिए। और भी बहुत कुछ है, यकीन करो दिल करता है कि फुल बैंड और बजाई जाए, बुरा भला कहा जाए, लेकिन क्या है, चलो खैर है, बाकियों ने जलील कर दिया काफ़ी है, हम तो पहले ही जलील करते हुए आ रहे हैं इनको, तो थोड़ा लेट आज हो गए। लेकिन ओवरऑल ये है कि भाई अफसोस होता है और
दिल नहीं करता मैच देखने का, यकीन करो। आज मैच था, एक बॉल भी नहीं देखी। कल मैच है, हाँ अब बांग्लादेश और पाकिस्तान का मैच जो है वो हाइलाइट्स या स्कोर बोर्ड देख लेंगे कि क्या हुआ। और दुआ मेरी यही है कि पाकिस्तान जो है ना वो बांग्लादेश से भी हारे, ताकि हमारी टीम के पास कोई भी कवर करने का कोई ऑप्शन ना हो, तो ही ये चेंज हो सकते हैं। अगर बांग्लादेश के ख़िलाफ़ गलती से बाबर ने, रिजवान ने कुछ कर दिया, खुदा की कसम ये फिर बच जाएंगे। और फिर आप अगले में फिर इनको कोसोगे, रोगे, पैसा बर्बाद होगा, आपका टाइम बर्बाद होगा, आपकी फीलिंग्स बर्बाद होंगी। और ये सिर्फ ऐड करेंगे, एक पेप्सी पकड़ लेगा, एक जो है वो यूफून पकड़ लेगा, एक कोई कुछ पकड़ लेगा। ये सब दिहाड़ीदार मजदूर हैं भाई, इनका वो लेवल नहीं है। इसी वजह से ये सिर्फ सियासत और बचते बचाते हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि हमारी इतनी ना क्रिकेट है, ना हमारी इतनी औकात थी कि हम इतने अरसे खेल जाते। इसी वजह से इन्होंने टीम में गंद फैलाई हुई। अगर इनको ये होता ना कि हम कैपेबल हैं, आप यकीन करो आपको ये परफॉर्मेंस देंगे। इनमें है ही नहीं, इसी वजह से ये सियासत करते हैं। और साइड में चिल्लड़ पार्टी जो चिंदी चोरी के पैसे हैं, ऐड बना लिया, ये कर लिया, प्रोग्राम में आ गए, ना बात करनी आती है, ना किसी की कोई पर्सनैलिटी है। एग्रेशन की तो अल्लाह माफ़ करे, मैं कहता हूँ नसी कटी हुई है। हमारे प्लेयर्स में एग्रेशन है ही नहीं। वो बाब अबरार है, अबे तू एक्शन दिखा रहा है भाई, तुझे पता है कि मैच कहाँ लगा हुआ है, तू मैच हार रहे हैं उस पे तू अपने एक्शन दिखा रहा है। ओ भाई, एक्शन वहाँ दिखाया जाता है, ये मैंने वसीम अकरम का भी सुना था और उनकी बात बिल्कुल सही थी। जहाँ मैच हमारे हाथ में हो भाई, हमने मैच गड़ा हुआ है, आप आउट करो, अगले पे जाओ। अनटिल अनलेस ये जो आप एक्शन कर रहे हो ऐसे मैचेस में जब ये कर सकते हो जब आप हैट्रिक मार दो। आप साला एक विकेट पे, ओ भाई, वो हमारी एक मूवी थी ना वो वेलकम इंडिया की, उसमें जो वो मजनू को जब वो क्या कहते हैं पॉलर में या पता नहीं बुटीक में ले, तो वो पारिश रावल ऐसे करा था जिस तरह ये करता है, तो वो कहता है अबे मैं इस तरह का बंदा नहीं हूँ। ये वो हरकतें करता है। क्या बोलें, क्या शेयर करें, कितना बुरा भला कहें। अपने हो के भी हम इनको बुरा भला कह रहे हैं, क्यों? क्योंकि इनको असर होना नहीं है। और ये इतनी हमारा खून जला चुके हैं कि अगर कोई इशू या चीज़ें ना होना, कसम खुदा की इनको इतनी गालियाँ और इतना बुरा भला है ना कि ये सुने भी तो हेडफोन लगा के सुने। थैंक यू।